बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है, दी कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ए 00, B05, C47 एंड D42। वो कहते हैं कि कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है जिसके कंसेक्टिव वर्टिसेस तो पता है ना आपको, वर्टिक्स जहाँ दो लाइनें मिलती हैं उसकी जमा है। तो कंसेक्टिव मतलब तरतीब के साथ है, 1 2 3, जैसे पहला ये वर्टिक्स हो, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है, इसी तरतीब के साथ है। तो एक क्वाड्रिलेटर है जिसके ये वर्टिसेस हैं उसके, ठीक है। शो दैट क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आया ये पैरेललोग्राम बनता है या नहीं है। तो ये हमने एक ये पॉइंट जो थे हमने यहाँ पे उस पर शो कर लिए ग्राफ पे। तो ये एक्स एक्सिस गलत है और ये वाई एक्सिस गलत है, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो पॉइंट ए दिया हुआ है वो क्या है, 0 0 0 0 का मतलब ये है कि एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो ये जो ओरिजिन है यहीं पे एक्स भी 0 आता है और वाई भी 0 आता है। ये पॉइंट ए है, ठीक है, हमने एक पॉइंट लगा लिया। फिर इसी तरह बी जो हमारे पास है वो बी 0 है एक्स और वाई 5 है, ठीक है। तो 0 का मतलब है इसी वाई एक्सिस पे जो है ना, यहाँ पे 5 जो है जहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से ओरिजिन से वाई एक्सिस पे 5 पे आएगा, यहाँ पे हमने डॉट लगा ली। फिर इसी तरह सी जो हमारे पास है वो 4 7 है, इसका मतलब 4x है और 7y है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7y आ रहा है, हमने यहाँ पे एक डॉट लगा ली, ठीक है। इसी तरह डी जो है 4 2 है तो डी भी इसी तरह हमने 4 और y के ऊपर यहाँ पे 2 आपस में कोऑर्डिनेट होता है, वहाँ पे हमने डॉट लगा ली। अब इन सब लाइनों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास ये शेप बन गई। तो अब हमने इस शेप को चेक करना है कि आया ये शेप जो है वो पैरेललोग्राम बन रही है या नहीं बन रही। तो इसका चेक करने का असल में दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हमने इनकी अपोजिट साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि पैरेललोग्राम का एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसके देख लेंगे कि ए बी सी और सी डी जो है और ए डी, इनकी लेंथ आपस में इक्वल है या इनकी साइड जो हैं वो डिफरेंट है और अपोजिट साइड इक्वल हैं या नहीं है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशन जो है, तो उसको फिर हम दूसरी पहले ये कर लें, उसके बाद उसको चेक करते हैं। तो पहली कंडीशन हम इसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, वो हम चेक करते हैं। और फिर दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि जो इसके डायगोनल हैं वो हमने चेक करने हैं कि आया वो 90 डिग्री का उसका है या उससे कम है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस, इसके लिए हमें मालूम करना पड़ेगा ए बी सी सी डी और ए डी, ठीक है। फिर हम इसका एंगल चेक करेंगे कि इसका 90 डिग्री है या नहीं, ठीक है। तो ए बी हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 प्लस y1 का माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो इसी के मुताबिक हम इनकी वैल्यू डाल लेते हैं ए और बी की। तो ये हमारे पास ए x1 है और x2 ये आ गया। इसी तरह ये y1 है और ये y2 है। तो ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। ये सारा अंडर रूट में, ठीक है। तो ज़ीरो में से ज़ीरो निकालें तो ज़ीरो ही रहेगा, ज़ीरो का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे 5 में से ज़ीरो निकालें तब भी 5 रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ज़ीरो का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो ज़ीरो तो इसकी तो स्केयर लें तब भी ज़ीरो ही आएगा, तो हम 5 का स्केयर लेंगे तो 5 5 इज़ 25 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए भी है वो 25 आ गया। तो इसका अगर हम स्केयर लें 25 का, तो क्योंकि 5 का ये स्केयर होता है तो हम अंडर रूट इससे कैंसिल हो सकता है, तो हम इसका स्केयर लेके अंडर रूट ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 यूनिट आ गया ए बी, ठीक है। ये हम कहते हैं 1 है, ठीक है। अब हम डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम कर लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी हमारे पास है 0.5 और सी हमारे पास है 4.7। तो फार्मूले के मुताबिक हम इसको, ये वाला हमारे पास x1 है, ये x2, ये y1 और ये y2, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी फार्मूला हमारे पास पहले से नोटेड है, इसी को फॉलो करते हुए हम 4 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। तो 4 में से ज़ीरो निकालें तो 4 ही रहता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी 7 में से अगर ज़ीरो निकालें तो 7 ही रहता है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास 4 4 इज़ 16 और प्लस 7 7 इज़ 49। इन दोनों को ऐड अगर करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 6 कितने होते हैं 15, 4 और 1 5 और 1 6 65 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हम देखते हैं अगर फैक्टर बनते हैं तो हम यहाँ फैक्टर बना लेंगे, जहाँ पे स्क्वायर बनता है उसको बाय निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, 5 से ही होगा, 5 1 इज़ 5 5 3, तो इसके स्क्वायर कोई भी नहीं बन रहा, तो इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अंडर रूट 35 ये हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट 35 यूनिट्स। इसको हम कह लेते हैं ये 2 दे देते हैं नंबर। फिर हम इसी तरह डिस्टेंस ऑफ, अब हम डिस्टेंस जो है वो बी सी का मालूम कर लिए, सी डी का मालूम करेंगे, ठीक है। सी डी, तो सी हमारे पास है 4 7 और डी हमारे पास है 4 और 2। ये इसको हम कहते हैं x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो इसका भी हम डिस्टेंस ऑफ सी डी लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू x1 माइनस x2 है तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। इसी तरह y2 माइनस y1 है तो 2 माइनस 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में। तो यहाँ 4 में से 4 जाए तो 0 बचता है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो 2 में से 2 निकालें 5 माइनस 7 में से, तो माइनस 5 का स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस
प्लस, तो -5 -5 25 प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें √25 आ गया। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। ये 5 का चूँकि स्क्वायर बनता है तो इसको हम √ हटा सकते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं AD का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ AD। तो A हमारे पास 0 है, 0 0, और D हमारे पास है 4 2। तो डिस्टेंस ऑफ AD चेक करते हैं, इक्वल टू ये x1 है और ये x2, ये y1 और ये y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट। तो 4 में से 0 निकालें तो 4 ही रहते हैं। 4 का स्क्वायर लें तो 4 4 इज 16 आ जाएगा। इसी तरह 2 में से 0 निकालें तो 2 ही रहता है, तो 2 2 इज 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 16 और 4 20, ये अंडर रूट में आ जाएंगे। तो 20 का हम देखते हैं, अगर ये स्क्वायर बनता है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं हम। 2 10 इज़ 20, 2 5 इज़ 10, 5 1 इज़ 5। तो इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर जो है अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई ये 5 जो है ये, तो ये स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो 2 √5 आ जाएगा। अब एक चीज़ हमें यहाँ से असल में हमने गलती की है, ये जो B और C का हमने डिस्टेंस मालूम किया था, तो इसमें हमने यहाँ पे गलती कर ली कि देखें x2 4 था और इसमें से 0 हमने माइनस किया x1, लेकिन यहाँ पे y2 में से हमने y1 5 था, 5 को माइनस करना चाहिए थे हमें, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो अब 7 में से 5 माइनस करें तो 2 बचते हैं ना, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था। फिर 2 2 इज़ 4 हो जाते हैं, यहाँ पे 4 आ जाए। तो यहाँ भी 20 आना चाहिए था, जो हमने गलती से हल लिख दिया था हमने। तो जब हम 20 का जैसे हमने यहाँ पे फैक्टर बना लिए, तो जब फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2√5। तो अब यहाँ से हमें एक कंडीशन जो थी हम देखते हैं कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसको हम 4 नंबर देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 and 4 we find that, अब देखें, अब BC और AB और CD जो है वो आपस में इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, और इसी तरह BC और AD जो है वो आपस में इक्वल है। AB हमारे पास क्या था 5, CD भी 5 था। इसी तरह BC हमारे पास है 2√5 और CD भी 2√5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी वो पूरी हो रही है कि ABCD के इक्वल है और BCAD के इक्वल है, और अपोजिट साइड इसमें इक्वल आ रही है। अब सेकंड जो कंडीशन है कि इसमें हमने ये देखना है कि इसके डायगोनल जो हैं वो आया आपस में 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है कि यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे A और C से,
तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ट्राइंगल का जो पैथागोरस थ्योरम ने पैथागोरस ने हमें बताया कि वो कहता है कि ये जो हाइपोटेनियस होता है ए सी का स्क्वायर ये होना चाहिए, ये बेस जो है ए डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर सी डी का स्क्वायर। ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस जो होता है वो किसके बराबर होता है? बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दो के स्क्वायर को प्लस करें तो इसके इक्वल होता है। तो अब हम ये चेक करते हैं क्या ये इसका बनता है या नहीं बनता। तो अगर ये हमारा जो हाइपोटेनियस है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को अगर लेके उसमें ऐड करें तो इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, तो ये फिर रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ए डी मौजूद है, पहले हमने वैल्यू निकाली हुई है 2/5 और सी डी भी हमारे पास मौजूद है 5। सिर्फ हमें ए सी अभी निकालना है। तो ए हमारे पास है 0 0 और सी हमारे पास है 4 और 7। तो इसका हम डिस्टेंस हमने निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू, ये हमारे पास x1 आ गया, ये x2, ये y1 और ये y2। तो x1 में से x2 में से x1 माइनस करेंगे, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से ये 0 माइनस करेंगे, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 में माइनस करें 0 तो 4 ही बचता है, 4 का स्क्वायर लें तो 4 4 16 होता है। इसी तरह 7 में से 0 निकालें तो 7 ही रहता है, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करें तो 9 और 6 15, 4 और 1 5 और 1 6, तो √65 आ जाता है। ये हमारे पास आ गया ए सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये ए सी का स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल अगर आता है तो फिर तो ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक कंडीशन तो दोनों की इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड दोनों की इक्वल होती हैं, सिर्फ यहाँ से पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो हम इसका यहाँ फार्मूले के मुताबिक लिख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर जो बेस है प्लस परपेंडिकुलर सी डी का स्क्वायर। तो ए सी अभी हमने निकाली है, ये क्या है 65 अंडर रूट है इसका स्क्वायर, और ए डी हमारे पास है 2√5 का स्क्वायर प्लस सी डी हमारे पास है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हम ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, इससे ये भी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा अलग से। तो 2 2 इज़ 4, 4 5 इज़ 20 आ जाएगा और प्लस 5 5 इज़ 20। तो 5 5 इज़ 25 होते हैं। तो हमारे पास ये इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 45, जबकि इधर हमारे पास है 65। तो 65 इज़ नॉट इक्वल टू 45। इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है बल्कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट 4 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ रम्बस। वो कहते हैं ये पॉइंट जो दिए हैं इनको चेक करें कि ये रम्बस है या
स्क्वायर हैं। तो रम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या होता है? रम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेंथ ऑफ 4 साइड इक्वल, और स्क्वायर में भी लेंथ ऑफ 4 साइड इक्वल होती है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि रम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको हम ड्रा कर लेंगे एक ग्राफ पे, तो ताकि हमें ये पता चल सके कि ये तरतीब इनकी सही है, या उस हिसाब से फिर हम इनको लेंथ भी मालूम कर लेंगे और 90 डिग्री का एंगल भी मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये एक ग्राफ पे ये सारे पॉइंट ड्रा कर लिए। तो पहला हमारे पास था 5, 8। अब हम इसके मुताबिक फिर हम इनको नाम दे देंगे, ABCD जो भी है। तो पहला हमारे पास 5, 8 था, तो 5 हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5x है और 8y है। ठीक है, तो ये इसको हम नाम देते हैं 1। ठीक है, सेकंड हमारे पास था 7, 5। इसका मतलब 7 जो है वो x है और 5y है, इसको हम नाम देते हैं b का। ठीक है, ये हमारे पास 7x है यहाँ पे और y 5 है। थर्ड जो हमारे पास है वो 3 और 5 है। अब 3 देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, x 3 है और 5 y है, तो ये बेसिकली इधर आ रहा है। अब इसको हम c का नाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि तरतीब के साथ अगर चलें तो यहाँ पे c ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है 5 और 2, ये 5x है और 2y है, ये बेसिकली c है, और ये वाला हमारे पास d है। इसी हिसाब से हम इनको नाम दे लेंगे। अगर हम इसी तरतीब से नाम देते तो हमारा आंसर दुरुस्त नहीं आ सकता था। तो ये हमारे पास 5, 8 A हो गया, 7, 5 जो है B हो गया, और 3, 5 जो है ये D है बेसिकली, और ये C हमारे पास 5 और 2। अब हम इसका सबसे पहले इनका डिस्टेंस मालूम करके देखते हैं कि चारों साइड इक्वल हैं या नहीं है। तो इसका हम पहले डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, AB, BC, CD और AD का। तो वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB, BC, CD एंड AD। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ये वाला है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये A के पॉइंट है और ये B के पॉइंट है। ये x1 हमारे पास है, ये x2 है, ये y1 और ये y2। तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है AB का। तो x2 7 हमारे पास, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में। तो 7 में से 5 माइनस करें तो 2 बचता है, यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 8 माइनस का और 5 प्लस का है, तो 8 में से 5 निकालें तो -3 बच जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 2 = 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का जब -3 का स्क्वायर लेंगे तो +9, 3 3 9 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +9। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा √13। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये यूनिट कहलाएंगे। अब हम मालूम कर लेंगे BC और CD का डिस्टेंस ऑफ, यहाँ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ BC। तो B हमारे पास है 7, 5, और C हमारे पास है 5 और 2। इसका हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ BC। ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ये x2, ये y1 और ये y2। तो हम 5 - 7 अंडर रूट का स्क्वायर और प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, ये सारा अंडर रूट होगा। तो 5 7 माइनस का है, तो 5 निकालें तो -2 बचता है, -2 - 2
2 2 इज़ 4 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट हम कर लेते हैं तो टाइम बच जाएगा। इसी तरह हम इस -5 में से 2 निकालें तो -3 बचा है, तो हमारे पास 3 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास √13 आ गई। ये वैल्यू हम इसको हम 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ BC का भी मालूम कर लिया, हम CD का मालूम कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ CD। तो C हमारे पास है 5 2 ये वाला, और D हमारे पास है 3 5। तो फार्मूले के मुताबिक ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2, फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल टू 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ठीक है। तो -5 हैं और 3 प्लस के हैं, तो इसमें से 2 माइनस का बचेगा, तो -2 वापस मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाए। तो यहाँ पे इसी तरह 5 में से 2 माइनस करें तो 3 बचता है, तो 3 3 9 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास √13 आ जाएगी। ये हम कहते हैं इसको, ये थर्ड वैल्यू हमारे पास। अब हम फोर्थ मालूम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ AD। तो A हमारे पास क्या है, 5 8 है, और D हमारे पास है, D है 3 5। इसका हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ AD। इसको हम कहते हैं ये x1, ये x2, ये y1 और ये y। तो अब हम इसका AD का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो x2 - x1 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 8 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 2 -5 में से 3 निकालें तो -2 बचता है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर लें तो 2 2 इज़ 4 प्लस में आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। प्लस इसी तरह -8 में से 5 निकालें तो -3 बचता है, -3 का स्क्वायर लें तो 9 प्लस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास √13 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, फोर्थ वैल्यू। तो हम फ्रॉम यहाँ लिख लेंगे, फ्रॉम 1 2 3 4 वी फाइंड दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD √13। ये चारों की हमने जो वैल्यू निकाले ये √13 आया। तो ये इसका मतलब ये है कि एक तो ये हमें पता चल गया कि इनकी चारों साइड इक्वल हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि आया ये स्क्वायर है या रम्बस है, ठीक है। अगर तो ये 90 डिग्री का है तो फिर ये स्क्वायर है, अगर 90 डिग्री का नहीं है तो फिर रम्बस है। तो इसका हमने यहाँ पे डायगोनल में लाइन लगा ली, 2 डायगोनल हैं, किसी एक डायगोनल का हम मालूम कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये रम्बस है या स्क्वायर है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें हम ये डायगोनल ले लेते हैं AC, ये इसका हाइपोटेन्यूस बनता है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए CB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास CB भी मौजूद है, BC या CB एक ही, आप BC भी इसको लिख सकते हैं या CB लिखें, उससे फ़र्क होता है। इसी तरह AB जो हमारे पास वो भी वैल्यू मौजूद है। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास CB जो है या BC, इसकी वैल्यू हमारे पास है √13
और इसी तरह ए बी भी √13 है। तो सिर्फ हमें ये ए सी की वैल्यू मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी मालूम कर लेंगे। तो ए हमारे पास है 5 और 8, ठीक है। ये ए हमारे पास 5, 8 है और सी हमारे पास 5, 2 है। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो हम उस फार्मूले, डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 2 - 8 का स्क्वायर। तो 5 में से 5 जाए तो 0 बचता है, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ 8 में से 2 निकालें जो प्लस वाले हैं तो -6 बचता है। -6 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो +36 आ जाएगा हमारे। तो ये हमारे पास आ गया ए सी जो है उसका डिस्टेंस √36 आ गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक कि ए सी का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू सी बी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। इसको आप बी सी लिख लें ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई √36। इसका स्क्वायर ले लिया ए सी का। बी सी का हमारे पास है √13, इसका भी स्क्वायर ले लिया। और ए बी का भी √13 है, इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो ये हम स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 इज़ इक्वल टू 13 + 13। अब 13 और 13 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 26 आ जाता है। तो 36 इज़ नॉट इक्वल टू 26। तो ये हमें यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसका ये स्क्वायर, इसका जो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है बल्कि रम्बस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सो इट इज़, या वर्टिसेस ऑफ given points are rhombus। ये इसका आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A 3 4, B -1 7 and C x y are 3 कोलिनियर पॉइंट। वो कहता है कि ये 3 जो A B C पॉइंट दिए ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं सच दैट, इस तरह कि B इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। B जो है ये ए सी का मिड पॉइंट है, ये A और C का मिड पॉइंट है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली। तो इसमें हमने शो कर दिए ये पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स थे। ए हमारे पास ये आ गया 3 4 और बी जो मिड पॉइंट है वो, मिड पॉइंट क्या होता है जिसमें दोनों साइडें का जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई सी है, ठीक है। तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो क्या है, एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इनका ए और सी का हम मालूम कर लेंगे मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास बी जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ MXY जो है मिड पॉइंट ऑफ XY क्या है हमारे पास, ये 1 और 7 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब x1 जो है हमारे पास ये, x2 ये है। तो यहाँ पे x1 की जगह हम लिख लेंगे 3 प्लस इसको हम लिख लेंगे x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह
ये y1 है हमारे पास, और ये जो y है ये y2 है डिवाइडेड बाई 2। तो फार्मूले के मुताबिक हमारे पास ये बन जाएगा। अब हमारे पास -1 7 ये 7 हम उसी तरह रखेगा मिड पॉइंट। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये इसके इक्वल होती है और सेकंड वैल्यू इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसको हम लिख लेते हैं 3 + x डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर है हमारे पास -1 के। इसी तरह 4 + y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये 7 जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हम ये जो 2 है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ वाले साइड को। तो 3 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 है। ये 2 जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 3 + x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 + x इज इक्वल टू 2 1 इज़ -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 3 को भी हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ 3+ का है तो इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5, 3 और -2 और -3 को ऐड किया तो -3 आ गया। इसी तरह हम अब दूसरी वाली साइड को, राइट साइड वाली जो है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 + y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 है। इस 2 को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वल के, तो ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 7 को। तो हमारे पास आ जाएगा 4 + y इज इक्वल टू 7 2 इज़ 14। अब इस 4 को इस भी हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे, तो y इज़ इक्वल टू 14। ये 4 जो है यहाँ प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 14 - 4 इक्वल टू 10। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। तो एक x हमारे पास आ गया। सो हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 10। तो c जो है वो हमारा किसके बराबर है, x और y के बराबर है। तो c आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा -5 और y आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस लास्ट क्वेश्चन का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और इसको लाइक भी कर लें। थैंक यू।